नमस्कार, हम इस समय हैं पटना में और पटना के लेमन ट्री होटल में आज एक फ़िल्म का विमोचन हुआ। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बालिका गृह कांड फ़िल्म जो है वेब सीरीज़ है वो बनाई जा रही है और इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं सुजात इकबाल खान और एक्टर हैं संजय सिंह। इन लोगों ने मिलकर जो बालिका गृह कांड जो घटी थी मुजफ्फरपुर बिहार में, उस पर आधारित, उन सत्य घटनाओं पर आधारित एक फ़िल्म बना रहे हैं और ये फ़िल्म जो है लगभग 5 से 6 महीने के बाद सिनेमाघरों में आएगी, पर्दे पर आएगी और हम सब देख सकते हैं। क्या इस फिल्म के बारे में फिल्म से जुड़े हुए डायरेक्टर और एक्टर ने कहा, हम आपको सुनाते हैं। डायरेक्टर हैं संजय सिंह जी और डायरेक्टर साहब में जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए कि इस फिल्म की कहानी जो है, कहानी को बनाने में, लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना रिस्क है इसका, कितना जोखिम है इस फिल्म को लाने के लिए? देखिए, अगर बात कहानी की करें तो जैसे कि प्रशांत जी, सागर, याहिया खान और एसआईके टीम के जो भी राइटर मनोज पांडे, ये सब लोग मतलब तकरीबन 2-2.5 साल से इस बात पे चर्चा, मुझे याद है हम लोग झारखंड में थे और वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी कि इस पे काम करना है, इस पे रिसर्च करना है। तो अब जा कर के जब चीज़ें बॉन्ड हुई, जब स्क्रिप्ट बनी, तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की। फिर वो कहानी मेरे पास आई, फिर एक डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचना, कास्ट है उसका। एक और इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे किरदार, एक्टर सारे इस बार बिहार से होने वाले हैं, तो मतलब चुने जाएंगे, चाहे वो बॉलीवुड में अभी काम कर रहे हैं जो भी है। वो एक प्रॉपर एक माहौल क्रिएट किया जाएगा कि ये चीज़ इतनी रियलिस्टिक लगे कि लोगों को लगे कि कोई एक वो क्या कहते हैं मीडिया लैंग्वेज में कहते हैं ना, एक ऑपरेशन होता है ना, क्या कहते हैं उसे, स्टिंग ऑपरेशन। आप समझते हैं वो फील, एक वॉर का एक फील समझते हैं जो नेचुरल, तो इतना रियलिस्टिक लगे कि लगे ही ना कि कोई एक्टिंग कर रहा है, या लगे कि कुछ रियल देख रहे हैं और इसको हम उसी वे में ले जा रहे हैं। आप बता रहे हैं 60% से ज़्यादा हम कलाकारों को बिहार से ले रहे हैं जी, तो ये सारे कलाकार कहाँ से लाएंगे? बिहार में इतना कलाकार हैं? सर देख आप, कोरोना की जैसे बात हुई, कोरोना में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फैमिली की मजबूरियों की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बदली, तो सब आ कर के यहाँ पे अपने अलग अलग चीज़ों में, पार्ट टाइम चीज़ों में लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे कलाकार हैं। थोड़ा की शूटिंग कहाँ होगी, किस वेब सीरीज़ की शूटिंग कहाँ होगी? इस वेब सीरीज़ की शूटिंग अलग अलग क्षेत्रों में होगी, जैसे मेन हाँ इसी राज्य में होगी डेफिनेटली। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्टर्स यहाँ से चूज़ करना और शूटिंग तो यहीं करेंगे। सर आप फिल्म के मेन हीरो हैं, संजय सिंह आपका नाम है, तो आप कहाँ से हैं? मैं सबसे पहले तो बताऊं कि इस फिल्म में हीरो इसका सब्जेक्ट है, जो विषय है वो हीरो है, बाकी और कोई हीरो नहीं है। हाँ, मैं इस फिल्म का एक किरदार हूँ, कैरेक्टर एक करूँगा, और मैं बिहार के सहरसा ज़िले से हूँ और यहीं से शुरुआत हुई। पहले कौन सी फिल्म में काम किए हैं? मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगर आपने देखी हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर की है, बहुत चर्चित फिल्म रही है। जी। गैंग्स ऑफ वासेपुर में फजलू जो है का किरदार था, जो फैज़ल खान नवाजुद्दीन साहब ने जो किरदार किया था उसका दोस्त होता है और पूरे सरदार खान के परिवार को जो बर्बाद करने वाला है। ये फिल्म कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग है, जैसा कि अभी भी सुजात सर ने कहा कि इसको हम उसी तरह से पेश करना चाहते हैं जैसे कि कोई स्टिंग ऑपरेशन को जैसे हम देखते रहे। तो जो सच्चाई है, जो उसके तह तक जाने की कोशिश है, तो उसमें जो है बहुत ताकत लगती है उसको। वैसे ही कब तक फिल्म रिलीज होगा सर? सर तकरीबन अभी इसका डेट तो हम ऐसा मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन 6-7 मंथ्स का वक्त लगेगा चीज़ें फाइनल पहुंचने में। फिर ओटीटी के अपने मसले होते हैं। आपको सिलेक्ट हो चुका है या नहीं? अभी हम इसके ऑडिशंस कर रहे हैं, इसके कुछ ऑडिशंस हुए हैं, अभी एक ऑडिशन हुआ है, अभी सेकंड जल्दी प्लान कर रहे हैं, बिहार में पटना में होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक फिल्म जो है वो बालिका गृह कांड, जो बहुत चर्चित कांड रहा है और उसी कांड पर वेब सीरीज बन रही है। इस फिल्म के मेन जो अभिनय करने वाले कलाकार हैं संजय सिंह, उनसे हमारी बात हुई और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं सुजात इकबाल साहब, इनसे हमारी बात हुई। मैम, क्या कहेंगे आप बालिका गृह कांड के बारे में, जो फिल्म बना रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट ये है क्योंकि यहाँ पे सारे जो टैलेंट है वो बिहार के हैं और एज अ ओनर ऑफ आईग्लैम, फाउंडर ऑफ आईग्लैम, हम लोग की तीसरी वेब सीरीज़ है। पहला हम लोगों ने किया था एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर,
दूसरा जो हम लोगों ने शराबबंदी के ऊपर किया, जो बहुत जल्द MX प्लेयर पे रिलीज़ होगा, और तीसरा ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है क्योंकि वी हैव अ डायरेक्टर सुजात इकबाल खान है, उसके बाद संजय जी हैं, मुस्तफ़ा जी के सौजन्य से ये हम लोग कर पा रहे हैं। मेरा काम है कि जितने अच्छे अच्छे टैलेंट है उसको सामने लाना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना। और बालिका गृहकांड एक इमोशनल है, एक इंसिडेंट है मेरे लिए और बहुत डरावना भी है। ये सामने अगर आएगा और ये इस पे जब बनेगी तो इतना जान लीजिए लोग अवेयर होंगे, लोग जानेंगे कि इस टाइप के घटनाएं भी घटी थी, और उसका जो एक मतलब आने के बाद जो एक्शन बोलिए तो लोगों के अंदर में एक अवेयरनेस पैदा होगा, एक डर के साथ साथ एक अवेयरनेस पैदा होगा, और इस टाइप के कांड करने से पहले, इस टाइप के गलत काम करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों का भी हाथ बताया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कांड है मुजफ्फरपुर में जो हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हम लोग जब सुने थे तो सुनते साथ ही तो एक तो मैंने एकदम होश ही उड़ गए थे कि जो पॉलिटिकल्स लोगों का नाम आया था, क्या उन लोगों का भी रोल है इसमें? वैसे देखिए, जैसा जो चीज़ हुई थी, जो चीज़ घटना घटी थी, उस ट्रू इवेंट्स मतलब उसके काल्पनिक चरित्र बना के डेफिनेटली ज़रूरी है कि भाई उनका नाम है, सत्य घटनाओं पे आधारित। बिल्कुल बिल्कुल सत्य घटनाओं पे आधारित है, और ये बनाने का एक ही मकसद है ताकि इस टाइप के बच्चों के साथ अवेयरनेस फैलाना नहीं हो, क्योंकि ये गलत है। गलत को गलत बोलने का अगर कुछ मुआवजा भरना पड़ेगा तो हम लोग भरने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। देवजानी मित्रा, फाउंडर ऑफ आईग्लैम एंड कास्टिंग डायरेक्टर एंड को प्रोड्यूसर ऑफ बालिका गृहकांड। ठीक है सर, बताइए कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे बालिका गृहकांड पर कहानी लिखना चाहिए और इस पर एक वेब सीरीज बनना चाहिए? बेसिकली ये कहानी ऑलरेडी 3 साल पहले से लिखी जा रही थी। मैं इसका फिल्मांकन कर रहा हूँ, फिल्मी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं, और 3 साल रिसर्च करने के बाद मुजफ्फरपुर के हमारे एक मित्र हैं मनोज पांडे जी, पटना से प्रशांत जी, और 2-3 याहिया खान साहब जो फिल्म के राइटर हैं, सब मिल के जब कहानी को लाया हमारे पास तो हमने यार इस पर फिल्म बननी चाहिए। फिर कहानी कुछ और होता है और उसको जो फिल्मी लिखा जाता है, फिर स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, वो सब लिखा जाता है। तो फिर हम सब मिल के इस फिल्म को पूरा स्क्रिप्ट कंप्लीट किया। अच्छी है, हम सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, टच भी किया सच्चाई को, और एक अच्छी वेब सीरीज़ बन रही है। और हम इतना वादा करते हैं कि हम किसी के साथ कोई पॉलिटिकल, हमारा कोई वैसे रिश्ता नाता नहीं है, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। बिहार की गंदी छवि हम बिल्कुल दिखाना नहीं चाहते। कुछ जो एक कलंक का धब्बा लगा था उस बालिका गृहकांड के वजह से बिहार के ऊपर में, वो तो दर्शाना हमारी मजबूरी है कि फिल्म की आत्मा मर जाएगी। बट इस सीरीज़ के साथ साथ बिहार के हम बाकी चीज़ों को, जैसे लोगों का घर, बिहार के लोग, बिहार का खान पान, बिहार का वेशभूषा, बिहार की अच्छी चीज़ों को भी हम दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बट सेंट्रल पॉइंट जो हमारा गृहकांड हुआ था, हम लोग उस पर पूरा काम किए हैं। 3 साल तक, 3 साढ़े 3 साल लगा, रिसर्च किया, सब कुछ के पॉइंट पे हम लोगों ने काम किया, फिर जाके स्टोरी कंप्लीट हुई। और ये घटनाओं पे आधारित ये फिल्म वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के विभत्स घटना बिहार में दोबारा ना हो, और न कभी हम कोई बिहारी इसको सोचेगा कि इस तरह की घटना घटे। तो पहले लिखने का कोई मतलब ही नहीं था। कांड होने के बाद जब मीडिया में बात आई तो फिर टीम एक्टिव हो गई और उन लोगों ने रिसर्च वगैरह करना शुरू। कांड कैसे हो गया सर? इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद जो कांड एक कर देना, और सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति बहुत जागरूक है, सजग है, उसमें ये कांड हो जाना। अब हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर दहेज के लिए बहुत सारे सीएम हमारे नीतीश जी का जो स्कीम है, जो मानव श्रृंखला का महिलाओं को शराबबंदी, तो ये सब महिलाओं के लिए। बट ये कैसे हुआ, नहीं हुआ, फिल्म इंतज़ार करिए। अब मीडिया वाले कंठ पे वो हाथ डाल के सच्चाई उगलवाने की कोशिश करते हैं। सीरीज अच्छी बन रही है और बिल्कुल हम लोग जो घटना घटी थी उसके बिल्कुल करीब पहुंचने का पूरा प्रयास किया। बताइए जी, कश्मीर फाइल एक तरह का, मैं मान लूँ कि ये भी बिहार फाइल है, भले नाम इसका बालिका गृहकांड है। उसी तरह से अभी जो गुजरात में एक हुई है बिल्किस बानो के साथ, बिल्कुल, क्या गुजरात फाइल या बिल्किस बानो कांड ऐसा कुछ बनेगा? सर लगी होगी, टीम लगी होगी, बिल्कुल बनेगी। टीम कोई और लगी है? नहीं, हम नहीं। देखिए सर, अब इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ जनता है, हम कहाँ अकेले भटकेंगे। हम बिहार को देखते हैं, बिहारी हैं, और हमें इस बात का गुमान है, अभिमान है कि हम बिहारी हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक फ़िल्म के राइटर हैं और आपको इतनी खुशी है, इतना गुमान है, इतना आन है कि हम बिहारी हैं। लेकिन इसी महाराष्ट्र मुंबई में कुछ दिन पहले
कुछ साल पहले बिहारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था। बिहारियों को मनसे के जो राज ठाकरे हैं उन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया था। सर उस तह में जाइएगा तो कुछ न कुछ बातें थी और पॉलिटिकल बातें हमसे ना पूछे, हम तब भी विरोध किए थे। हम आज भी इस बात का विरोध करते हैं कि हिंदुस्तान में कहीं से भी किसी को कहीं जाने के लिए वीज़ा लगेगा क्या, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी क्या? तो अब वो माहौल नहीं है। अब महाराष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं, मुंबई में हम लोग रह रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। एक आखिरी सवाल जी, क्या पूरा बिहारी को अब हमारा देश और देश का कई राज्य इज्जत की नज़रों से देखता है या आज भी वही बात है? सर 40-45% IAS IPS हम प्रोवाइड करते हैं। 4 धर्मों के धर्मगुरु हमने दिया है। जब दुनिया को पढ़ना लिखना नहीं आता था तो पहला यूनिवर्सिटी ने नालंदा ने हमने दिया। आज योगा का पहला यूनिवर्सिटी हमने दिया। ये इतना बात कुछ हर हमने दिया। आम नागरिक के दिमाग में क्यों नहीं जाता है जो बिहारी को और बिहारियों को इस तरह से बदनाम करता है? देखिए, करने बदनाम करने वाला का काम है, बदनाम करते रहेगा। एक बालिका गृहकांड होने से क्या पूरा बिहार की बेटियां सुरक्षित हो गई? आज जितना बिहार की बेटियां आज की डेट में, खासकर इस 10-12 साल में मैं देख रहा हूं, खुलेआम घूमना, जो पहले साइकिल से स्कूल जाने से डरती थी, आज साइकिल से स्कूल जाती है, सीना तान के जाती है, किसी का कोई भय नहीं, किसी का डर नहीं है, तो चेंजेस आया है। तो एक बालिका गृहकांड होने की वजह से थोड़ी कि पूरे बिहार की बेटियां सुरक्षित हो गई, नहीं। एक घटना घटी, एक मर्डर कहीं पे होता है, इसका मतलब थोड़ी कि पूरे बिहार में पूरा मर्डर ही मर्डर हर जगह होता है। वो घटना घटी और ये गलत हुआ था और हर बिहारियों का खून खौला था उस दिन, चाहे कोई मीडिया में हो या कोई किसान हो, हर किसी ने अपने आप को उससे रिलेट किया था। तो हमने उस टाइम में भी विरोध किया था, सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध किया था, आज भी विरोध करते हैं। और ये सीरीज़ बनने दीजिए। हमारा काम है कि हम अपने बेटियों को सचेत करें, उस पेरेंट्स को भी सचेत करें जो बालिका गृह वगैरह में बच्ची को भेजते हैं, तो उसको यथास्थिति से देखिए कि वहाँ होता क्या है। और ये ज़रूरी नहीं कि मुजफ्फरपुर के, देश बिहार के जितने भी बालिका गृह, आप देख लीजिए, बहुत हम 2-3 जगह गए हुए हैं, गंदगी, मतलब व्यवस्था इतनी बेकार है वहाँ पे, नर्क कहते हैं उसको, रहने लायक ही नहीं होता, बदबू इतना आता रहता है। सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और